हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। देखिए पहले नोट्स को देखते हैं क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इन इंडिया मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बिसाइड्स इरिगेशन आल्सो फैसिलिटेट फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, टूरिज्म, कैनाल्स एक्सेट्रा। तो जो मल्टीपर्पज़ जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये सिर्फ जो है इरिगेशन के लिए ही नहीं बल्कि जो जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं उन सब के लिए जो है इनका यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वॉज एस्टेब्लिश इन 1897। जो हमारा पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1897 में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो सिंद्रापोंग करके एक जगह है, वहीं पे जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था पहली बार 1897 में दार्जिलिंग में, जो वेस्ट बंगाल में है। ये पहला हाइड्रो पावर प्लांट था। चुक्का डैम प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द भूटान एंड इंडिया। ठीक है, तो चुक्का डैम आ गया, तो ये जो है बना था भूटान और इंडिया के हेल्प से। चुक्का डैम इज एस्टेब्लिश्ड एट द अपर पार्ट ऑफ राइडक रिवर। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ राइडक रिवर, इसको कहते हैं वोंगचू रिवर इन भूटान। ठीक है, और वोंगचू रिवर इन भूटान। तो ये जो है चुक्का डैम जो कहाँ पे? वोंगचू रिवर पे या राइडक रिवर पे भूटान में स्टैब्लिश किया गया था इंडिया और भूटान की हेल्प से। द हाइट ऑफ दिस डैम इज 40 मीटर। इन 1974 कंस्ट्रक्शन वर्क of this dam was by the Indian government was started as a fully founded unit in which 60% of the form of the grant and 40% इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। ठीक है, तो 60% ग्रांट के फॉर्म में और जो है 40% लोन के फॉर्म में ये इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। द लोन हैज़ टू बी पेड टू द एनुअल रेट ऑफ 5% इन 15 years. दिस प्रोजेक्ट वॉज हैंडेड ओवर टू भूटान इन 1991. 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपोर्टेड टू इंडिया। जो 70% बिजली जो बनेगी इससे, तो ये जो है इंडिया को एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 336 मेगावाट। कितनी है कैपेसिटी? 336। हम चुक्का की बात करते हैं, चुक्का डैम की। अब देखिए भाखड़ा नांगल डैम है जो हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियोस में। तो ये है प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश इन सतलज रिवर। जो भाखड़ा नांगल है कहाँ पे? सतलज रिवर में एस्टेब्लिश किया। दिस इज अ कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल किसका है? कंबाइंड प्रोजेक्ट है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान का। और हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड एट द महानदी रिवर। हीराकुंड डैम कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? महानदी रिवर पे, महानदी रिवर पे इन ओडिशा। दी 3 डैम्स हीराकुंड, तीकर और पाड़ा एंड नाराज। ठीक है, ये सारे जो डैम्स हैं हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द लाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो एक बार देख लीजिए, हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पे है। 3 डैम्स हैं आपका हीराकुंड, तीकर, पाड़ा एंड नरज। ठीक है, ये जो डैम्स है हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द लाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इरिगेशन ऑफ 10 lakh hectares area and near about 270.2 megawatt hydroelectricity is produced from this dam. इडुक्की डैम प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए ये जो है सेट किया गया पेरियार रिवर पे, इडुक्की पेरियार रिवर पे केरला में। नागार्जुन सागर डैम जो है प्रोजेक्ट ये जो है अपना कृष्णा रिवर पे है। और तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ द महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट है, ये किसका वेंचर है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द कृष्णा रिवर टू द सिटी ऑफ चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है ना। मेटूर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये देखिए इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश ऑन द कावेरी रिवर। मेटूर प्रोजेक्ट कहाँ पे? कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। और दिस लेंथ ऑफ द मेटूर रिवर इज 1615.44 मीटर। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो मेटूर डैम से वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, मेटूर रिवर जो है वो कावेरी रिवर पे है, मेटूर प्रोजेक्ट जो है कावेरी रिवर पे है। और आपका मयूराक्षी जो प्रोजेक्ट है उसको वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों को ही जो है फ़ायदा मिलता है हमारा मयूराक्षी प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो मयूराक्षी प्रोजेक्ट जो है उससे बेनिफिटेड हो रहा है वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है, दोनों ही। और आपका है केनाडा डैम। ठीक है, ये जो है इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द मयूराक्षी रिवर। ठीक है, इसको जो है ये कनाडा डैम है, इसको जो है मासनजोर डैम भी बोलते हैं। ये मयूराक्षी रिवर पे है, झारखंड में है। अंडर दिस प्रोजेक्ट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस रिजर्वायर इज 6610 cubic meter. 2.91 lakh hectare area is irrigated by this project. Nagarjun Sagar project is established at the Krishna river. This project was covers the state of the Andhra Pradesh and Telangana. बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश एट द चेनाब रिवर। बगलिहार कहाँ पे है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर पे है इन दोआब डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड
दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन सा है? दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इट इज एस्टेब्लिश्ड एट द दमन गंगा रिवर वालसाड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ 30 किलोमीटर फार फ्रॉम द वापी, साउदर्न गुजरात। तो ये जो आपका है दमन गंगा जो है वो रिवर वालसाड पे है, दमन गंगा एट दमन गंगा रिवर, ठीक है, वालसाड डिस्ट्रिक्ट, 30 किलोमीटर, वापी एक जगह है, ठीक है, वहाँ से 30 किलोमीटर जो है साउदर्न गुजरात पे है। गिरनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड एट द गिरनर रिवर, ये कहाँ पे है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो गिरनर प्रोजेक्ट कहाँ पे? इरिगेशन प्रोजेक्ट जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। फिर है पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये आपका पंबा रिवर पे है, ठीक है, यहाँ ये कहाँ पे है? केरला में है। और सुइल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सुइल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये जो है आपका है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। सुइल कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड सुइल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। सुइल रिवर जो है, सुइल इज अ ट्रिब्यूटरी किसकी है? रावी रिवर की है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन इज सिचुएटेड एट चेनाब। तो दुलहस्ती कहाँ पे है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन ये कहाँ पे है? चेनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। कैपेसिटी है 390 मेगावाट। फिर है राजघाट डैम प्रोजेक्ट एट बेतवा रिवर, ठीक है, राजघाट डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? राजघाट डैम प्रोजेक्ट एट बेतवा रिवर इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट नोन एज द लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। राजघाट डैम प्रोजेक्ट जो है बेतवा रिवर पे है, ये ललितपुर में है और इसको बोलते हैं लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट। और तिलैया डैम इज सिचुएटेड एट द बराकर रिवर, ठीक है, तिलैया डैम कहाँ पे है? तिलैया डैम इट इज सिचुएटेड एट द बराकर रिवर इन द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो तिलैया डैम कहाँ पे है? ये बराकर पे है। तिलैया डैम कहाँ है? बराकर पे है, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है, ठीक है। फिर आपका है किशोऊ डैम, ये जो है आपका ये टॉन्स रिवर पे है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है टॉन्स, ठीक है। टॉन्स रिवर फ्लोज थ्रू द बॉर्डर ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड द उत्तराखंड। द मेन बेनिफिशियरी स्टेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा है बबली प्रोजेक्ट, ठीक है। बबली प्रोजेक्ट इज हाईली डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट बिटवीन द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना एट गोदावरी रिवर। बबली प्रोजेक्ट किस पे? गोदावरी रिवर पे है, डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और तेलंगाना में। और तपोवन एंड द विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर बिल्ट एट द अलकनंदा रिवर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? वो अलकनंदा रिवर में चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। फिर है आपका महाकाली ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, महाकाली ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये कहाँ पे है? ये जो है आपका इंडिया और नेपाल के बीच का महाकाली ट्रीटी है, ठीक है। ये 1996 में ये स्टैब्लिश किया गया था। ट्रीटी डिटरमाइन द लिमिट ऑफ यूज ऑफ वाटर फ्रॉम महाकाली और द शारदा रिवर, ठीक है। फिर शारदा बैराज है, टनकपुर बैराज है, आर प्रपोज्ड पंचेश्वर प्रोजेक्ट आर विद इन द पेरिफेरी ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। तो आपका शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और एंड प्रपोज्ड पंचेश्वर जो प्रोजेक्ट है वो है पेरिफेरी कौन से ट्रीटी का? महाकाली ट्रीटी, ठीक है, महाकाली ट्रीटी, शारदा बैराज और पंचेश्वर बैराज, ठीक है। 1959 देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल on construction of the Gandak barrage. The objective of this barrage is to provide irrigation facility to Uttar Pradesh, Bihar and Nepal, ठीक है। Kalpong hydroelectric project was is the first hydroelectric power project of Andaman and Nicobar। तो कल्पोंग जो है किसका है? कल्पोंग जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अंडमान निकोबार का है, आइलैंड का, एंड इट इज सिचुएटेड एट द कल्पोंग रिवर, ठीक है। रिहंद डैम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा इसको, रिहंद डैम प्रोजेक्ट, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इट वॉज बिल्ड एट रिहंद रिवर एट द पिपरी इन सोनभद्र यूपी, ठीक है। रिहंद डैम जो है पिपरी में है, सोनभद्र में, यूपी में, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। द लेंथ ऑफ दिस डैम इज 934 मीटर इन हाइट इज 91 मीटर। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन ऑफ 300 मेगावाट कैपेसिटी हैज बीन बिल्ट बिलो द डैम ऑफ ओबरा, ठीक है। एन आर्टिफिशियल लेक नेम एज द गोविंद बल्लभ पंत इज ऑल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो रिहंद डैम जो है उकाई प्रोजेक्ट, इट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन गुजरात 94 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सूरत। इट हैज बीन बिल्ट एट तापी रिवर इन उकई। फिर है आपका कालगढ़ डैम, ये जो हमारा है रामगंगा रिवर पे। कालगढ़ डैम कहाँ पे? रामगंगा रिवर पे। इसका जो लेंथ है वो 715 मीटर है, हाइट जो है 128 मीटर है।
Koyna Dam is built on the Koyna River, which is located in Maharashtra. Tawa project is located in the Hoshangabad district of Madhya Pradesh on the Tawa River, and the construction of the Tawa Dam began in year 1958 and was completed in 1978. Tawa Reservoir is nested between the western boundary of the Satpura National Park and Bori Wildlife Sanctuary. The Pong Dam has been constructed on the Byas River, Himachal Pradesh. तो पोंग डैम कहाँ पे है? पोंग डैम जो है वो ब्यास रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश में. इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्यास डैम. ठीक है. महाराणा प्रताप सागर लेक क्रिएटेड बाय द डैम वाज लेटर डिक्लेयर्ड एज द बर्ड सेंचुरी. ठीक है. जो महाराणा प्रताप डैम, प्रताप सागर लेक क्रिएटेड बाय दिस डैम, कौन से डैम से? ब्यास डैम से. ठीक है. इसको पोंग डैम भी कहते हैं. बाद में बर्ड सेंचुरी बना दिया गया. मेजा डैम, याद रखिएगा, मेजा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द कोठारी रिवर नियर द मेजा विलेज इन द भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. कोठारी रिवर पे है. कोठारी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द बनास. तो बनास का ट्रिब्यूटरी है कोठारी, एंड दिस डैम इज मेनली यूज फॉर द इरिगेशन. ठीक है. तुलबुल नेविगेबल प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट एट झेलम. तो तुलबुल जो है वो किस पे है? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये जो है झेलम पे है. ठीक है. एट झेलम रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. तो इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.